फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब हमारी इंटर्नशिप होती है तब हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, यानी हम मजे भी लें, मतलब मजे का मतलब ये है कि हम एंजॉय कर सके अपनी लाइफ को। देखिए, आप लोग ना ये बात अपने माइंड में डाल लीजिए। मुझे नहीं लगता कि जो भी बच्चे यहाँ टीचर बनने के लिए आए हैं, जिन्होंने भी सोच लिया है कि वो टीचर बनेंगे, तो मतलब उन्होंने जिंदगी भर सीखने का फैसला कर लिया है। अब आप ये चीज अपने माइंड में डाल लीजिए कि ये लास्ट टाइम है जब आप एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं। उसके बाद आपको ये टाइम नहीं मिलने वाला है, तो इस जो भी प्रोसेस है उसका जीना है, आपको उसको फील करना है, क्योंकि वहां पे आप स्टूडेंट भी, आप दोनों लाइफ जी सकते हैं। वहां पे एक टीचर की भी जिंदगी आपको मतलब मिलेगी जीने के लिए, और एक स्टूडेंट की भी लाइफ किस तरीके से होती है वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको कौन सी चीजें फॉलो करनी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जब कॉलेज में जाते हैं तो उनको लगता है कि जो ट्रेनर है उनको कुछ पड़ी हुई है। भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप वहां ट्रेनिंग लेने गए हैं। इंटर्नशिप का क्या मतलब होता है कि आप जो काम करने वाले हैं उससे पहले आपको उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यानी आप छात्र प्रशिक्षु कहलाते हैं जब आप बीएड करते हैं। ठीक है, जब आप किसी कॉलेज में या फिर किसी स्कूल में नौकरी लेंगे उससे पहले आपको ट्रेंड किया जा रहा है, क्योंकि जब हमें काम पहले से पता होता है, कुछ चीजें पहले से पता होती हैं, तो हमें उस काम को करने में दिक्कत नहीं होती है। और जब आप ट्रेंड हो जाएंगे, यानी जिस भी कॉलेज, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आपने क्या किया है, एडमिशन लिया है, वहां जब आप अपना पूरा कोर्स पूरा कर लेंगे, कोई भी ऐसी जो डिप्लोमा है वो पूरा कर लेंगे, तो वहां से आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है जिसमें आपका नाम होगा, उस इंस्टीट्यूट, उस जो भी कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है उसका नेम होगा, साथ में कितने साल का आपने किया है वो भी दिया गया होगा। बहुत सारी डिटेल आपके बारे में दी जाती है जिसके बेसिस पे आपको नौकरी मिल जाती है। ठीक है, मतलब ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये केवल इसी फील्ड के लिए नहीं है, कई सारी फील्ड जिसमें हम डॉक्टर्स में भी देखते हैं कि आपको पहले ट्रेंड किया जाता है, एक कोर्स होता है जिसको डॉक्टर्स को करना होता है, उसके बाद आप डॉक्टर बनेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये क्या है, प्रोसेस है टीचर बनने का। तो अगर कुछ बच्चों को लगता है कि वो नहीं करेंगे, देखिए ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो कीजिए, अन्यथा की स्थिति में टीचर बनने मत आइए। ऐसे मेरे सर ने भी मुझसे यही कहा था। जब मैं फर्स्ट डे पे गई थी तो कई सारे बच्चे थे जिनका इंट्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, मतलब मैं कॉलेज का फर्स्ट डे बता रही हूँ, तो इंट्रोडक्शन हो रहा था। तो उसमें से लगभग अगर 100 बच्चे क्लासरूम में बैठे होंगे तो लगभग कह सकते हैं 70 बच्चों ने यही कहा था कि हम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और ये जो बीएड करना है या फिर टीचर बनना मेरा एक मतलब अलग, हमने एक ऑप्शन टाइप में बना रखा है। होगा तो ठीक है, नहीं तो बीएड को चुन लेंगे। तो जो भी हेड थे डिपार्टमेंट के, उन्होंने बस एक ही बात कही थी कि आप लोगों को हम बीएड के अलावा और कुछ करने नहीं देंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज कही थी, और सच में ऐसा ही हुआ कि इतनी ज्यादा फाइल्स थी, इतने ज्यादा लेसन प्लान थे। सच बताऊं तो इस प्रोसेस में मुझे सच में मजा आया, और मैंने एक तरीके से बीएड किया नहीं, मैंने जिया। ठीक, तो वो जो प्रोसेस होते हैं, वो जो एक्टिविटीज होती हैं, एटलीस्ट आप उनको एक बार करके देखिए। मैं हर बच्चे से यही कहना चाहूंगी। देखिए, कुछ बच्चे क्या है, देखिए जब से सोशल मीडिया का जमाना है या फिर जो भी चीजें हैं, तो मैं कुछ बुराई करने की बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को मतलब बदलने के लिए या ग्रूम करने के लिए आपको इन सब चीजों में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। वो जो भी एक्टिविटी करवाई जा रही है कॉलेज की तरफ से, आपके जो ट्रेनर हैं वो आपको इसीलिए ट्रेंड कर रहे हैं ताकि आप लोग एक परफेक्ट टीचर बन जाएं। हालांकि एक परफेक्ट टीचर कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि कई सारी कमियां हमारे अंदर रह जाती हैं, लेकिन फिर भी आपको हर पल, हर समय खुद को क्या करना है, इंक्रीज करना है, अपने आप को इंकरेज करना है, या फिर खुद से ही मोटिवेशन खुद में लानी है, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि खुद का जिम्मा हमारे खुद के ऊपर है, बाकी कोई आपको नहीं देखने आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में और क्या नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से जब आपका जो कॉलेज का वर्क है वो भी आप टाइम से पूरा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अपना टाइम से वर्क कंप्लीट नहीं करते हैं, और फिर क्या होता है, जैसे एक हिसाब होता है, जैसे आपने रुपए दिए हैं, आपने एडमिशन करवाया हुआ है, तो वहां आपको नंबर तो मिलने ही है। मेरे सर ने भी मुझे पर्सनली ऐसे डिटेल दी थी, क्योंकि एक सर थे, मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं, उनकी वजह से ही मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये चीज आई है कि मुझे पढ़ाना चाहिए। ठीक है ना, तो उस वजह से मैंने स्टार्ट किया ये सब कुछ।
लेकिन वो जो सर थे वो कभी आके क्लासरूम में पढ़ाते नहीं थे। मतलब पढ़ाने का मतलब ये नहीं था, क्योंकि यहाँ इस स्टेज पे आके बीएड में आके कोई आपको एक एक लाइन नहीं लिखवाएगा, वो कुछ चीजें पढ़ाते थे और कुछ चीजों के प्रति आपको गोल की तरफ बढ़ाने के लिए वो जो पाथ होता है ना, उस पर चलने की राह बताते थे। मतलब वो बताते थे कि आपको टीचर कैसे बनना है, वो बताते थे कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, कौन से एग्जाम क्रैक करने हैं, तब आप टीचर बन पाएंगे, है ना। ऐसे ही वो प्रैक्टिकल के लिए या टीचिंग के लिए बताते थे, या इंटर्नशिप के लिए बताते थे कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज को फॉलो करना है। उनका नाम भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी। मैं बता नहीं सकती वो जो पर्सनालिटी थी, उनकी पर्सनालिटी का जो इफेक्ट है, वो जो प्रभाव है, वो मेरे ऊपर कितना बड़ा है। अब सबसे पहले बात आती है टाइम की। देखिए, टाइम मैनेजमेंट अगर आपको नहीं आया तो आप तो टीचर बनना छोड़ ही दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए, जब हम क्लासरूम में फर्स्ट टाइम जाते हैं, पढ़ाते हैं, तो कुछ लोगों की आदत नहीं होती है, किसी किसी को बोर्ड पे लिखना भी नहीं आता होता है, इसीलिए हम फर्स्ट ईयर में माइक्रो टीचिंग भी करते हैं। उसके बाद भी बच्चे आते हैं नहीं तो उनको वो चीज भी नहीं आ पाती है। देखिए, अगर आपको खुद का ख्याल नहीं है तो एटलीस्ट बच्चों का ख्याल कर लीजिए कि उन बच्चों का क्या होगा, क्योंकि वो जब आप पढ़ाने जाते हैं तो वहां के सारे टीचर्स की, उन स्कूलों के सारे टीचर्स की छुट्टी कर दी जाती है। आप ही उनके लिए टीचर हैं, ठीक है। वो आपको टीचर मान के बैठे हैं, आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन आप क्या अपनी मस्ती में हैं, पढ़ेंगे पढ़ेंगे नहीं तो चले जाएंगे। मैं आपको सच बताऊं, मैं रातों में बहुत देर तक जगी हूँ, 2 या 1 बजे तक जगी हूँ, उसके बाद मैंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की है। तो इस तरीके से आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए किसी भी चीज को लेकर। अगर आपको टीचर नहीं बनना तो छोड़ दीजिए इस फील्ड को, या फिर कुछ और बनना है तो उसमें काम कीजिए। इंसान इंटर्नशिप पे जाता है तो कहता है कि यार क्या ही है ना, सर और मैडम देखने आने वाले नहीं है, वो मेरा क्या ही कर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या कर रहे हैं, जो स्कूल में जब आप पहुंचे तो बिल्कुल टाइमिंग से पहुंचने चाहिए। जैसे सुबह 8 बजे का स्कूल होता है बच्चों का, आप पहुंच रहे हैं 10 बजे, है ना, तो आपका जो पीरियड है वो निकल जाएगा, आपको जो पढ़ाने का मौका दिया जा रहा है वो निकल जाएगा, क्योंकि जो चीजें एक बार निकल गई वो वापस नहीं आती हैं। ये आपके ऊपर है। मैंने फिर कहा कि आप टीचर बनने आए हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। हालांकि सबसे पहले पहुंचना स्कूल, ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर 8 बजे का स्कूल है तो आप 7:45 पे स्कूल के अंदर होने चाहिए, क्योंकि प्रेयर भी आपको ही करवानी पड़ती है। यानी आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रेयर हो रही है, बच्चे के खड़े होने का ढंग क्या है, वहां का डिसिप्लिन क्या है, क्योंकि बच्चों को डिसिप्लिन में लाना भी आपकी जिम्मेदारी है। वहां उनका ड्रेसअप, मतलब जो भी वो ड्रेस पहन के आए हैं वो साफ सुथरी पहन के आए हैं कि नहीं पहन के आए हैं, है ना। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ऑब्जर्व करनी है वहां पे। तो आपको टाइम से, मतलब 10-15 मिनट पहले पहुंचना है, प्लस प्रॉपर ड्रेस में पहुंचना है। हर स्कूल का ड्रेस कोड होता है, तो आपको ड्रेस के हिसाब से ही वहां जाना होता है अपनी इंटर्नशिप में, जहां पे भी आपकी टीचिंग लगी होती है, ठीक है। कुछ बच्चों को लगता है कलर ड्रेस में चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए, जब सारे बच्चे ड्रेस में होंगे और आप जो है वो कलर ड्रेस में होंगे तो बच्चों पे उस चीज का इंपैक्ट बहुत ज्यादा गलत पड़ जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको टाइमिंग से पहुंचना है। पहले आपकी ड्रेस हो साफ सुथरी बढ़िया होनी चाहिए, बिल्कुल आपका जो पहनावा है, आपके जो नेल्स हैं वो कट होने चाहिए, मतलब आपकी आंखों में एक चमक होनी चाहिए, है ना। और साथ में आपके जो बाल बांधने का ढंग है, लड़कियों में अगर हम देखें तो जो टीचर्स होते हैं वो ज्यादातर जूड़ा बांधने के लिए कहते हैं ना, और साड़ी बांधने के लिए कहते हैं। जो लड़के होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से छोटे छोटे बाल करके आने के लिए कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनके बाल आजकल जो स्टड वाले बाल होते हैं ना, तो वो नहीं करने हैं। कुल मिला के एक आइडियलिस्टिक टीचर बन के आपको जाना है सबसे पहले। फिर क्या है, वहीं पे टाइम की बात अगर हम करें तो आपका जब पीरियड लगेगा तो आपको क्लासरूम में भी टाइम से ही जाना है। ऐसा ना हो कि बच्चे बैठे रहे और आप जाना है कभी भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्कूल में टाइमिंग से पहुंचना है। दूसरा क्या है, आपको क्लास में जो भी पीरियड मिला है उसमें आप टाइमिंग से पहुंचेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे बाहर निकल के आना है, क्योंकि जब आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छा होगा तो बच्चों को भी टाइम की वैल्यू पता चल पाएगी। तो यानी आपको प्रॉपर ड्रेस में जाना है और टाइम मैनेज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। इतनी चीजें समझ आई होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें एटीट्यूड की बात करें तो आप अपने अंदर क्या करेंगे, एक पॉजिटिव जो चीज है वो इंप्रूव करेंगे, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट खुद के ऊपर आने देंगे। क्योंकि जब आप स्कूल में जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे आपके पैर छूते हैं, आपसे नमस्ते करते हैं, तो ऐसा मत, मतलब ऐसा फील मत कर लीजिएगा कि अब बस हमें तो सब कुछ आता है, हम टीचर है, ऐसे तो ऐसा कुछ मत करिएगा। देखिए, अगर नेगेटिव इंपैक्ट
अगर पड़ गया उस चीज का तो आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। आपको क्या करना है, एक लर्नर बनना है, ठीक है। मतलब किस तरीके से कौन सी चीज हो रही है, आपको देखना है कि एक विद्यालय में कौन कौन सी अरेंजमेंट करनी होती है, या फिर किस किस टीचर का क्या काम होता है, आपको ऑब्जर्व करना है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे रजिस्टर जो होते हैं वो मेंटेन करने होते हैं, और कौन कौन से रजिस्टर होते हैं उन पे भी आपको ध्यान रखना है। बल्कि जो मेरा कॉलेज था उसमें कई सारी फाइल्स दी गई थी, उनको भी कंप्लीट करना होता है। जैसे एक केस स्टडी की ही फाइल थी, किसी एक बच्चे पर केस स्टडी भी करनी होती। यानी पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए आपका, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो उस चीज का प्रभाव बच्चों पे भी पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा सीखने के पर्पज से काम करना है। जो भी विद्यालय के लोग हैं उनको आप ये समझ सकते हैं कि आप स्टूडेंट हैं, चाहे वो बच्चा हो वो भी आपको क्या कर रहा है, सिखा रहा है। तो इस तरीके से आपको वहां पे काम करना है, ठीक है। और डेली जाना है, ऐसा नहीं करना है। देखिए अगर आपकी 30 दिन की ट्रेनिंग लगी हुई है तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप 4 दिन गए उसके बाद आप नहीं गए, ठीक है। तो इस चीज का क्या है, आप खुद अपनी जिम्मेदार है, मैं कई बार कह चुकी हूं। आपको क्या करना है, डेली का डेली जाना है। मैं मतलब बिल्कुल सच बता रही हूँ, मैंने सिर्फ 1 दिन की छुट्टी की थी, वो भी मजबूरी थी, उसके बाद मैंने छुट्टी नहीं की। मैं प्रॉपर जाती थी, दिक्कत होती थी, सभी को दिक्कत होती है 8 बजे उठने में, मैं पहले पहुंचती थी 15 मिनट। हालांकि कुछ लोग नहीं आ पाते थे, लेकिन मैं जरूर जाती थी। क्यों? क्योंकि मुझे वो चीज सीखनी थी। यानी आपका जो एटीट्यूड है उसमें खुद दिख जाएगा कि आपने कितना काम किया है ना। मतलब खाली एक सर्टिफिकेट लेना हमारा मोटिव नहीं है। और अगर सर्टिफिकेट नहीं भी मिलेगा, हमें क्या है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को शिक्षा देनी है, बच्चों तक अपनी बात पहुंचाने का जो कौशल है वो हमें आ पा रहा है। क्योंकि पढ़ाना सभी को आता है, रटना सभी को आता है, लेकिन उस कंटेंट को पहुंचा कैसे पा रहे हैं बच्चों तक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। वो जो स्किल है वही स्किल आपको वहां सिखाई जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने बताया ही कि स्कूल की हर एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं बच्चों की, जैसे पोस्टर मेकिंग हो गई है, या फिर कविता से रिलेटेड, या फिर पोएट्री सुनाने वाला हो गया। क्योंकि मैंने बहुत सारी फाइल्स बनाई हुई हैं, मैं खुद जानती हूँ। जैसे निबंध लेखन की प्रतियोगिता हो गई है, या फिर बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन होते हैं जिससे बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट है, यानी हम कह सकते हैं मानसिक विकास है, या जो उनकी क्रिएटिविटी है वो डेवलप हो रही है। आप भी उसमें उतना ही इंटरेस्ट दिखाएंगे जिससे कि बच्चे क्या कर सके, आपसे एक तरीके से अटैच हो सके, है ना। इमोशनली उनको लगना चाहिए कि हाँ यार, कोई टीचर आया था तो वो पढ़ा के गया था। और साथ में आप जब बच्चों से अटैच होंगे तो जान सकेंगे कि कौन सा मतलब कौन से बच्चे को किस तरीके की प्रॉब्लम आती है ना। क्लासरूम में जब आप कभी जाएंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्लासरूम में क्या क्या चीजें मतलब फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि जब आपको सूक्ष्म शिक्षण करवाया जाता है तो आपके सहपाठी ही आपके साथ बैठे होते हैं, और वो छोटे बच्चों की तरह जवाब आपको नहीं देने वाले, उनको तो सभी क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे। लेकिन जब आप क्लासरूम में जाएंगे, जब आप बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे, तब आप देखेंगे कि बीच बीच में कहेंगे कि सर इन्होंने मेरी चुटिया खींच ली, इन्होंने मेरा पेन खींच लिया है, पीछे पीछे लोग बातें ही करते रह जाएंगे। तो क्लासरूम में किस तरीके से आपको डिसिप्लिन बनाना है, उन तक अपनी बातों को कैसे पहुंचाना है। देखिए मैं बहुत सारे क्लासेस को भी मैंने देखा कि बहुत सारे क्लास ऐसे होते थे जो बहुत ज्यादा उथल पुथल रहते थे। क्यों? क्योंकि आपको वहां पे ट्रेंड किया जा रहा है, बच्चों को कैसे मैनेज करना है वही सिखाया जा रहा है। इसीलिए क्या है, पूरे प्रोसेस में आपको वही रहना है, सीखना है। क्योंकि कहते नहीं है, पर्दे के पीछे की रिहर्सल है ये, ठीक है। भी एक्टिविटीज हैं जितनी भी, क्योंकि जब आप आगे शिक्षक बन जाएंगे तब भी आप क्या कर पाएंगे, आपको पहले से ही पता होगा कि जब कोई फंक्शन होता है, जैसे 2 अक्टूबर है, तो आपको क्या क्या करना है, क्या क्या अरेंजमेंट करने होते हैं, किस तरीके से, तो आप पहले ही वो चीज जान के आए हैं, है ना। यानी आपको सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद प्लानिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, साथ में आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए हम हमेशा से ही जानते हैं, देखिए जो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं ना, जैसे मेरे कॉलेज में क्या था, बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों को ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा जाता था, और सेकेंड ईयर के बच्चे टीचिंग करते थे, ठीक है। यानी सेकेंड ईयर वाले बच्चे पढ़ा रहे हैं और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को पीछे बैठ के सेकेंड ईयर वाले बच्चों को देखना होता था कि वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो ये फर्स्ट ईयर वालों का कॉन्सेप्ट था, लेकिन सेकेंड ईयर वाले बच्चों को प्लानिंग करके लानी पड़ती थी। प्लानिंग का मतलब हम समझ ही रहे हैं कि लेसन प्लानिंग, यानी 2 जो आपके पास पेडागोजी के सब्जेक्ट होते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनने वाले हैं उसके जो है 25-25 प्लान आपको बनाने होते हैं। ये यानी ये कॉलेज के भी हिसाब से होते हैं कि अलग अलग बनवाए जा सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ जो है वो 25-25 यानी 25-25 दोनों सब्जेक्ट के बनवाए गए थे। लेकिन ये आपके मेन प्लान्स नहीं होते हैं, ये आप जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उसके होते हैं। फाइनल जो भी आपका वाइवा होता है वो सेकेंड ईयर में होता है, ठीक है।
जो MJPRU यूनिवर्सिटी उसकी बात हो रही है कि जो भी आपका जो फाइनल प्लान होगा वो अलग से पढ़ाने होते हैं एग्जामिनर के सामने, और एग्जामिनर के सामने आपको क्या करने होता है, वाइवा भी देना होता है। तो वाइवे में किस तरीके से क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं वो भी अभी हम यहाँ देखेंगे। तो सेकेंड ईयर में क्या है, आपको क्या करना है, देखिए अगर आप पूरा बिल्कुल पढ़ के आए हैं, जो भी आपने कॉलेज में पढ़ा है, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, मतलब सारे हमारे सब्जेक्ट हैं, अगर आपने इनको सिर्फ पढ़ लिया, मतलब आप डेली कॉलेज जाते हैं, कोई नहीं भी पढ़ाता है, कोई टीचर को प्रॉब्लम है आने में, तब भी आप वहां बैठ के कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं अपना, तो आपको वाइवा देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जो एग्जामिनर बाहर से आते हैं वो बस आपके सिलेबस से ही पूछते हैं, और लास्ट टाइम में जब आप इन सब चीजों में फंसे हुए होंगे तो आपके जो टीचर्स हैं वो आपको नहीं बताने वाले हैं कि आपको वाइवे में क्या पढ़ना है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो सिर्फ वही पूछेंगे तो जो आपने अपने पूरे टीचिंग में, मतलब जो भी आपने पढ़ा हुआ है बीएड फर्स्ट ईयर में, बीएड सेकेंड ईयर में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसी में से जो एग्जामिनर हैं वो आपसे पूछेंगे। और ये भी पूछ लेते हैं कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है उसमें आप किन लोगों को पढ़ाते हैं, है ना। ऐसा पूछ लिया तो बच्चा कंफ्यूज हो गया, ऐसे मेरे सामने पूछ भी लिया था एक लड़की से, तो लड़की कंफ्यूज हो गई अचानक से। तब उन्होंने जब और लोगों से पूछा या मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि अपने सहपाठियों को ही पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताऊंगी। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, देन उसके बाद आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। प्लस जब आप क्लासरूम में जा रहे हैं तो जो आपका लेसन प्लान है वो परफेक्ट होना चाहिए। देखिए एक जो दो लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं, यानी कोई भी लैंग्वेज का सब्जेक्ट होगा उसमें तो आप बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना मैथ के भी शिक्षण में, यानी जो गणित का सेक्शन होता है उसमें भी आपको बुक का यूज नहीं करना है। ठीक है, आप जो भी प्लान पढ़ा रहे हैं वो जो आपके ट्रेनर हैं वो पीछे बैठ के आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आप किस तरीके से शिक्षण कर रहे हैं, और आपने जो भी प्लान बनाया हुआ है उसमें कमेंट करेंगे, उसमें कमेंट देंगे कि आपने अच्छा शिक्षण किया है, आपने शामपट कार्य अच्छा नहीं किया है, या आपके खड़े होने का ढंग अच्छा नहीं है, या आप बच्चे से, और मेरी तो बहुत आदत थी कि मैं बच्चों से लल्ला करके बात करती थी, नहीं सच में ऐसा था, मैंने देखा इस चीज को, और बाद में मेरे अंदर ये चीज इंप्रूव हो गई, क्योंकि मैम बार बार मुझे उसी चीज पे टोकती थी कि मैं हिलती बहुत थी। और यहाँ पे भी लोग मुझसे बहुत मतलब कमेंट में लोगों ने मुझसे कहा था कि मैम आप बोर्ड पे टहलती बहुत है। तो ये जो इंप्रूवमेंट मुझ में आया है वो वहीं से आया है। एक जगह पे स्थिर होके खड़े होके पढ़ाना मैं सीख गई, क्यों, क्योंकि मैंने वो चीज अडेप्ट कर ली, मैंने वो चीज ऑब्जर्व की, साथ में जो टीचर्स थे वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया करते थे मुझे। तो वो कमेंट जब नेगेटिव लिखता था तो बच्चे के माइंड में स्टक हो जाता है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता था कि यार कहीं नेगेटिव जो है वो कमेंट ना लिख जाए, तो इंप्रूव करना जरूरी था। ठीक है, तो कुल मिला के आपको प्लानिंग अच्छी करनी है, लेसन प्लान जब आपका बेटर होगा साथ में उसकी प्रिपरेशन भी करके लानी है, क्योंकि ऐसा मत कीजिएगा कि आपने किसी और का प्लान छाप लिया। अगर आपने किसी और का प्लान छाप लिया, क्योंकि ऐसा बच्चे बहुत बार करते हैं, मैंने अपने ही क्लासमेट को करते देखा है। अच्छा ठीक है, अगर आपने प्लानिंग छाप ली तो आप पढ़ा नहीं पाएंगे अच्छे से, जितना अच्छा आप खुद से बना के प्लान जब लेके आएंगे 100 गुना बेहतर पढ़ा पाएंगे, क्योंकि वहां पे जो प्रस्तावना कौशल होते हैं उनका खेल होता है। प्रस्तावना कौशल बनाने की भी स्किल होती है जो हर इंसान को नहीं आती है। जब आप वो 25 लेसन प्लान खुद से तैयार करेंगे तब क्या होगा, उन 25 लेसन प्लान में आप जो प्रस्तावना प्रश्न है उनको खुद से तैयार कर रहे हैं, उनको खुद मतलब खुद की क्रिएटिविटी लगा रहे हैं कि कितने आसान तरीके से आप बच्चों से जो इंट्रोडक्टरी है वो निकलवा सके अपने शिक्षण के लिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रात भर उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर आपने प्लान बना के तैयार कर लिया, उसमें प्रॉपर टीएलएम लगा भी लिया, और अगर आप क्लासरूम में आके अच्छा पढ़ा नहीं पाए तो उन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना है, प्लानिंग के साथ में प्रिपरेशन करनी है, और ये प्रिपरेशन क्योंकि प्लान लंबा होता है, 35 मिनट में आपको पढ़ाने में पसीने छूट जाएंगे अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि फालतू बातें नहीं करनी होगी, क्योंकि टीचर्स आपको पीछे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको प्रिपरेशन के साथ में आना है, आपको पढ़ के आना है, क्योंकि कुछ लोग ना टाइम वेस्ट करने चले आते हैं, और कहीं कहीं पे तो ऐसा भी होता है कि जो ट्रेनर्स होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं, या फिर उनको कोई और काम होता है तो बच्चे ऐसे ही घसीट देते हैं। मैंने फिर कहा आप खुद के जिम्मेदार हैं, आप खुद से प्रिपेयर करके आएंगे, अपना 100% देने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं 50% तो आप बच्चों को दे पाएंगे, है ना। और धीरे धीरे ये इंप्रूव होके आप 100% भी देना सीख जाएंगे। सच बता रही हूँ मैं ये बात। तो इसलिए आपको क्या करना है, प्लानिंग करनी है,
हैं, रात भर बैठ के पढ़िए उसको कि आप कल बच्चों को क्या कंटेंट देने वाले हैं। और रही बात कॉलेज में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपके सब्जेक्ट है, वो इसीलिए पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आपकी जो पढ़ने की आदत है, जो पढ़ने की हैबिट है, वो डेवलप हो पाए, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं। आप अध्ययन आपका ना, मतलब जो भी लर्निंग करना है वो आपका फेवरेट काम होना चाहिए। वो लोग आपको क्या करते हैं, ट्रेंड कर रहे हैं हर चीज के लिए, चाहे वो सब्जेक्ट को लेकर हो गया, चाहे वो इंटर्नशिप को लेकर हो गया। प्रिपरेशन जब आप कर रहे होंगे, जिस भी आपने लेसन प्लानिंग की है, जिस भी चीज की आपने प्रिपरेशन की है, उसके साथ टीएलएम जरूर रखिएगा, यानी टीचिंग लर्निंग जो एड है, जो मटेरियल है, वो जरूर रखिएगा। और जिससे आपका जो शिक्षण है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। आपको कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, जो कम आईक्यू वाले जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, ये जो टीएलएम है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और साथ में जब एग्जामिनर आ जाते हैं या फिर कोई भी टीचर आ जाते हैं, आपको पढ़ाते हुए देखते हैं, तब टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है वो भी इफेक्टिव होगी। और अगर आप बच्चे से कुछ पूछ भी देंगे कि भैया ये क्या लिखा है, तो देख के तो बच्चा आप बता ही देगा। आप कितना भी कैसा भी बता रहे हो, पढ़ा रहे हो, लेकिन वो जो आप बना के लेके आए होंगे, वो उसका जो मतलब विजुअल एड होते हैं देखने वाले, या फिर किसी भी तरीके के जो लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, उसमें क्या है, बच्चों के मस्तिष्क पे उनका सीधा प्रभाव पड़ता है। जो इमेज होती है वो माइंड में उनके कैप्चर हो जाती है, और वो चीज हमेशा, वो जो टॉपिक है उन्हें हमेशा याद रहता है। तो आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन के साथ में, अपनी प्लानिंग के साथ में क्या करना है, टीएलएम लेके जाना है, जिससे आपकी जो इंटर्नशिप है, और डेली जब आप ये प्रोसेस अपनाएंगे, डेली प्लानिंग करेंगे, डेली प्रिपेयर करेंगे, डेली टीएलएम बनाएंगे, आपका सारा समय चला जाएगा। टीएलएम बनाने में बहुत समय जाता है, तो जब आप टीएलएम क्या कर लेंगे, बना लेंगे, और रात भर जग के जब आप प्रिपरेशन करेंगे, तो जब आप कल बच्चों को दे पाएंगे तो एक अजीब सा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। और धीरे धीरे जब आप ये डेली अपनाने लगेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएंगी, और फिर कम समय लगने लगेगा चीजों को प्रिपेयर करने में, है ना। और ये चीज क्या हो रहा है, ये इंप्रूव हो रही है आप में चीजें, जिससे कि आप एक अच्छे टीचर कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो व्यवहार, सबसे बड़ी चीज होती है बिहेवियर। जैसा आप अपने कलीग्स के साथ बिहेव कर रहे हैं, जैसा बच्चों के साथ बिहेव कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, सबसे प्रेम व्यवहार से बात करेंगे। और किसी भी बच्चे से ज्यादा बात करना मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, हालांकि मतलब घुलना मिलना चाहिए, एक मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए, लेकिन उस तरीके से मित्र आप मत बन जाइएगा जिस तरीके से आजकल के लोग बनते हैं, है ना। मतलब बहुत ज्यादा फ्री भी नहीं होना है, वरना बच्चा आपसे डरेगा नहीं। एक बच्चे में डर की भी भावना होनी चाहिए, मतलब उस तरीके का डरने की तरह भी पीट देंगे, वो क्वेश्चन आपसे पुट करे, लेकिन जब आप उससे कुछ कहें तो आपकी बात को सीरियसली लेना चाहिए, आपको मारने की जरूरत ना पड़े उस बच्चे को। तो अपने व्यवहार में जो परिवर्तन है वो आपको सोच समझ के करना है, या फिर जो भी एक्टिविटी आपको करनी है वो बहुत सोच समझ के करनी है, क्योंकि वहां पे जो बच्चे बैठे हुए हैं वो आपको बहुत पास से ऑब्जर्व कर रहे हैं। साथ में आपको ऑब्जर्वर भी बनना है, अवलोकन करता, यानी जो भी आपको पीछे बैठना है, जो भी लोग पढ़ाने आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना है। और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकती कि कोई बच्चा प्रिपेयर ना करके लेके आया हो। कोई थोड़ा प्रिपेयर करके लाया होगा पढ़ाने के लिए, कोई ज्यादा प्रिपेयर करके लाया होगा पढ़ाने के लिए, लेकिन जितने भी जो आपके सहपाठी आपके साथ में ट्रेनिंग ले रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा तो प्रिपेयर करके लाए होंगे। और हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है। किसी का टीएलएम अच्छा बना होगा, है ना, किसी का बताने का तरीका अच्छा होगा, है ना, किसी का श्याम पट पे लिखने का तरीका अच्छा होगा। तो उन सभी चीजों को आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है, सभी में से उठाना है। तो आपको हर चीज का ध्यान रखना है, सारा काम जो है वो आपको टाइम पे कंप्लीट करना है, नहीं तो लास्ट टाइम पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि जो आपकी फाइल्स हैं, जो आपके लेसन प्लान है, प्लस आपकी जो इंटर्नशिप है, प्लस उसके साथ जो टीएलएम है, बीएड में अच्छा खासा काम होता है। जो लोग बोलते हैं कि जो टीचर बनना बहुत ज्यादा आसान है, ये पता नहीं किसका मतलब किसकी आइडियोलॉजी है कि जो कहते हैं कि बीएड करके टीचर बनना आसान है, या फिर डीएलएड करके, या फिर किसी भी अदर कोर्सेज के थ्रू टीचर बनना आसान है। टीचर बनना आसान नहीं है भैया। तो आपको क्या करना है, बहुत सारे काम जो होते हैं आप पेंडिंग में छोड़ देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं, जैसे कि मेरे कॉलेज के कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने भी किया था कि लास्ट टाइम पे उन्होंने आधे ही सबमिट कर दिए थे और उन्हें नंबर भी मिल गए थे। देखिए, नंबर मिल सकते हैं, मैं बता रही हूँ, नंबर मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को नंबर मिल जाते हैं। लेकिन वहां जो आपको फाइल दी गई है उसमें क्या लिखा है, कभी पढ़ा है, कभी देखा है? तो उन चीजों को पढ़िए, है ना। बहुत सारी फाइल दी गई थी, मैंने भी देखी है, मैंने बहुत सारी फाइल्स देखी हैं, उनमें बहुत कुछ लिखा हुआ था।
था, और मुझे वो चीज पता है कि जब स्कूल में कोई एक्टिविटी होगी तो मैं किस तरीके से चीजों को मैनेज करूंगी, किस तरीके से एक रजिस्टर को मैनेज किया जाता है, अरेंज किया जाता है, या फिर किस किस तरीके का, जैसे अगर हम मिड डे मील वाला देखें तो उसके लिए एक अलग रजिस्टर बनता है, या फिर जो भी अटेंडेंस का रजिस्टर होता है या फीस का रजिस्टर होता है तो वो अलग होता है। तो ये बातें कहां से पता चली हैं? क्योंकि मैंने उसको किया है, कंप्लीट किया है। तो आपको क्या करना है, सारा काम कंप्लीट करना है, और सारा काम जब आप कंप्लीट करेंगे तो आप एक परफेक्ट टीचर बन सकेंगे। और साथ में देखिए, नंबर के पीछे मत भागिए, नंबर आपको वैसे भी मिलने ही वाले हैं, ठीक है। जब आपने फीस दी है, आपने एडमिशन लिया है, तो जाहिर सी बात है नंबर तो, क्योंकि वो जो स्कूल वाले हैं उनको अपनी भी रेपुटेशन का ख्याल है, तो नंबर तो वो आपको वैसे भी देंगे। और जिससे आपके ऊपर प्रेशर ना आए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे इतनी सारी चीजें लेके बैठेंगे तो आप पढ़ेंगे कब, है ना। तो आपको क्या करना है, जो जो काम आता जाए, आप सोशल मीडिया छोड़िए, बाकी चीजें छोड़िए, पहले काम को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में आप जो करना है आपको वो कीजिए। बाद आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा, और धीरे धीरे आप पढ़ते भी रहिए, जिससे कि एग्जाम आ जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना बच्चे क्या करते हैं, इंटर्नशिप के चलते हुए एग्जाम के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और लास्ट टाइम में उनको बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा काम होता है सेकेंड ईयर में, ठीक है। जो भी बीएड का लास्ट ईयर होता है उसमें बहुत सारा काम होता है, तो कोशिश कीजिए कि आप कुछ कुछ पढ़ते भी रहिए। हालांकि इंटर्नशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके जो एग्जाम है, जो कॉलेज के एग्जाम है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल उतना ही निभाते हैं, ठीक है, आपको ट्रेंड करने में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंजॉय द प्रोसेस। अगर आपको मजा नहीं आ रहा है, देखिए बच्चे को ना, या फिर हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिस चीज में आपको मजा आएगा वो चीज आप आसानी से कर जाएंगे। हमको फोन चलाने में बहुत मजा आ रहा है, लेट के चला रहे हैं, और या फिर हम कह सकते हैं हमें बाहर जाके घूमने में बहुत मजा आ रहा है, घूम रहे हैं। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इंजॉयमेंट ढूंढना है। आपको ये ढूंढना है कि हमें किस तरीके से मजा मिल सकता है। आपको बच्चों के साथ में खेलने में, या फिर कह सकते हैं टीएलएम बनाने में, या फिर उसको प्रेजेंट करने में, इन्हीं सब चीजों में क्या करना है, आपको खुशी ढूंढनी है। और एक बार जब आपको इंटरेस्ट आ गया, मैं हमेशा से ही कहती हूँ, अगर आपको एक बार इंटरेस्ट आ गया तो आप ना कभी पीछे मुड़ के देख नहीं पाएंगे, फिर आप कहेंगे हमें टीचर बनने के अलावा और कुछ करना नहीं है। देखिए, जो सरकार है वो आपको नौकरी लेने से तो रोक सकती है, लेकिन आपको टीचर बनने से नहीं रोक सकती है। ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि जो सरकार है, जैसे जो लोग कहते हैं कि नौकरियां नहीं आ रही हैं, या फिर प्राइमरी से निकाल दिया, अभी नई अपडेट आई है कि जो हिमाचल प्रदेश है वहां पे जो प्राथमिक जो विद्यालय है वहां पे बीएड वालों को अलाउ कर दिया गया है। लेकिन देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि जो भी बच्चे किसी भी स्टेट से हैं, अगर उनको लगता है कि जो है सरकार नौकरी नहीं दे रही है, तो मैं एक ही बात कहूंगी कि सरकार आपको नौकरी देने से तो रोक सकती है, यानी नौकरी मिलने से तो रोक सकती है, लेकिन वो आपको टीचर बनने से नहीं रोक सकती है। आप घर में भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आप प्राइवेट भी जॉब कर सकते हैं, या आप यूट्यूब पे भी पढ़ा सकते हैं। यार, आप पढ़ाना शुरू तो कीजिए, आपके अंदर वो डेडिकेशन तो होनी चाहिए, वो पैशन तो होना चाहिए कि आपको पढ़ाना है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी इंटर्नशिप पूरी कीजिए, और पूरी शिद्दत लगा दीजिए उस इंटर्नशिप को पूरा करने के लिए। फिर देखिए, जो आपकी पर्सनालिटी बन के आएगी, जो आपके बात करने का सलीका है ना, मतलब आपका जो एटीट्यूड है वो दूर से दिखेगा कि हाँ ये एक टीचर है ना। तो उस तरीके से आपको क्या करना है, चीजों में पार्टिसिपेट करना है, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, चीजों से भागना नहीं है। अगर आप चीजों से भागेंगे, चीजों को कंप्लीट नहीं करेंगे, तो आप एक अच्छे टीचर कभी जिंदगी में नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एक बार टाइम बीत जाता है, उसके बाद आप सोचते भी रहेंगे कि यार कर लिया होता, टाइम जो है वो वापस नहीं आता है। तो अब हम यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि जो आपका फाइनल वाइवा होता है, वैसे तो सेकेंड ईयर में होता है फाइनल वाइवा, तो उसमें जो एग्जामिनर आते हैं लास्ट टाइम पे, आपको आपके जो ट्रेनर हैं वो नहीं बताने वाले कि क्या पढ़ना है। आपकी टीचिंग अच्छे से करवा ली जाएगी, एग्जामिनर आपको देख लेगा कि हाँ आपके पढ़ाने का तरीका ठीक है। उसके बाद में वो आपसे कुछ पूछेगा भी कि आपने एक साल में यानी 2 साल में किया क्या है, कुछ पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है, यानी स्कूल वालों ने कुछ पढ़ाया भी है कि नहीं पढ़ाया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वाइवे में सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उन एग्जाम्स को बस अच्छे से दीजिएगा, यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको बस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका जो वाइवा है वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। फिर भी उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, और सबसे ज्यादा भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप लोग कभी जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर में भी 3 ईपीसी दिए हुए हैं, और बीएड सेकेंड ईयर में भी एक ईपीसी का पेपर दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या है ईपीसी का, कभी हमने जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन जो आपका एग्जामिनर आएगा वो सबसे पहले आपसे यही वाला क्वेश्चन करेगा कि ईपीसी भैया क्या होता है, फिर आप अटक जाएंगे क्योंकि आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। तो इसी का मतलब होता है इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज, ठीक है, यानी इनहेंस करना, बढ़ावा देना, जो भी प्रोफेशनल कैपेसिटीज है, योग्यताएं हैं, उनको बढ़ावा देना।
समझ में आ रहा है ना? तो ये वाली आपको ध्यान में रखनी है बात, जो ईपीसी की फुल फॉर्म है, क्योंकि आपका एक पेपर है ईपीसी 1 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, ईपीसी 2 भी है आर्ट एंड ड्रामा, और ईपीसी 3 भी है। कौन सा है? क्रिटिकल आईसीटी वाला जो पेपर है। और उसके बाद सेकेंड ईयर में अगर हम बात करें तो सेकेंड ईयर में भी ईपीसी 4 भी है। जैसे भी पूछ सकते हैं कि किन्हीं पांच एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के नेम बताइए, तो आप बता सकते हैं आसानी से कि पावलव हैं, या फिर थॉर्नडाइक हैं, या फिर स्किनर हैं, है ना? मतलब 5 आप नाम गिनवा दीजिए जितने भी, कॉल रोजर्स हैं, ये सारे कैसे हैं? ये एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ही तो है, ब्लूम है, तो इस तरीके से आप गिनवा सकते हैं। उसके बाद में थॉर्नडाइक ने कौन कौन से लॉ दिए हैं, कितने दिए हैं, बता सकते हैं। ये पूछ सकता है कि थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किए थे, यानी या फिर पूछ सकता है पावलव ने कौन से जानवर पे प्रयोग किए थे, ये पूछ सकता है कि स्किनर ने कौन से जानवर पे प्रयोग किए थे, है ना? बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। गोल्डमैन की थ्योरी क्या है? देखिए, अगर आपने पूरा पढ़ा हुआ है, अच्छे से अपने कोर्स को पढ़ा हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है वाइवा को देने में। वो बहुत ज्यादा कॉमन से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो पूछ सकते हैं कि 68 वाली या 86 वाली या 2020 सारी पूछ सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो करिकुलम है ना, न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 वाला भी पूछ सकते हैं, या फिर जो नया बना है वो भी उसमें से भी पूछ सकते हैं। ब्लूम की टेक्सोनॉमी के कितने पक्ष हैं ये पूछ सकते हैं, या फिर जो वाद है, जो इज्म है, कि हम कह सकते हैं जो आइडियलिज्म है, जो नेचुरलिज्म है, या हम कह सकते हैं प्रैग्मेटिज्म है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे जब मैं थी तो एक लड़की से पूछा था किसे कि जो आइडियलिस्टिक मतलब प्रोस्पेक्टिव था, जो आदर्शवादी लोग थे, उनके अकॉर्डिंग एक टीचर को कैसा होना चाहिए, मतलब क्या क्या रूल फॉलो करने चाहिए टीचर्स को, ठीक है? तो इस तरीके से उस लड़की ने बताया था कि सत्यम शिवम सुंदरम को फॉलो करना चाहिए, यानी इस तरीके से बहुत सारी चीजें उसने बताई थी। तो क्या है, आपको जो वाद हैं वो भी पढ़ने हैं अच्छे से, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, चाहे वो फिलोसफी का हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो। कुछ समय लगता है समझने में, सीखने में, लेकिन हम जब लगातार सीखते रहते हैं तो हमें चीजें अच्छे से समझ में आती रहती हैं। तो ये वीडियो इतनी सी थी कि आप किस तरीके से इंटर्नशिप में खुद को प्रेजेंट करेंगे, खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल पाई होगी। हेल्प लिए तो भले ही नहीं, लेकिन आप लोग मोटिवेट हो सके, यही मेरा मेन पर्पस था इस वीडियो को बनाने का। तो प्लीज अपना जो भी काम है वो जिम्मेदारी से कीजिए, और अगर आप एटलीस्ट सच में टीचर बनना चाहते हैं तो डेली का डेली इंटर्नशिप पे जरूर जाइए। आपकी कॉलेज की एक्टिविटीज हैं, जो भी आप जहाँ पे भी जा रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, वहां की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनमें भी पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। आप जी जान लगा दीजिए अपनी, मतलब जो भी काम है आपका, अगर आप उसमें 100% देंगे ना, तो कहते नहीं इक्वेशन ऑफ कर्मा, आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, वो चीज आपके काम में जरूर आएगी, क्योंकि दुनिया गोल है। अगर आप सच में कहीं पे भी टाइम दे रहे हैं अपना, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर देगी, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो पाएगी। तो मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।